कर ली आपने कन्या पूजन और कन्या भोजन करवाने की तैयारी? नवरात्रि के अंतिम दिनों की बड़ी पवित्र परंपरा होती है ना, कन्या भोजन करवाना। इसमें कन्याओं को घर बुलाया जाता है, उनके पैर पखारे जाते हैं और उसके बाद उन्हें भोजन कराया जाता है, जिसमें हलवा और पूरी और चने, ये तो होता ही होता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि कन्याओं को यही क्यों खिलाया जाता है? असल में माँ दुर्गा को चने बहुत प्रिय है और इसके पीछे एक ब्राह्मण की कहानी भी है कि प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था जो कन्या पूजन कन्या भोजन कराना चाहता था, लेकिन उसके पास चने के अलावा कुछ था नहीं। बड़े पवित्र मन से उसने चने और गुड़ का भोजन कन्याओं को कराया। माँ दुर्गा बहुत प्रसन्न हुई और माँ दुर्गा ने कहा कि जो जो कन्या पूजन करके कन्याओं को चने खिलाएगा उनके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। तो आप भी अपने यहाँ जब कन्या भोजन कराएं तो उसमें चने जरूर होना चाहिए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है, इसके साथ एक बहुत ही अच्छी वैज्ञानिक सोच भी जुड़ी है। चना प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है, शरीर को ताकत देता है। जब आप 9 दिनों के उपवास के बाद कन्या भोजन और कन्या पूजन के लिए चने बनाते हैं तो ये हर किसी को ताकत देता है और कन्याओं को भी अपने भविष्य में शक्तिशाली बनने के लिए, शरीर की ताकत के लिए जिस प्रोटीन और आयरन की जरूरत होती है वो उन्हें चने से मिलता है। इसलिए चना खिलाना अपने आप में बहुत खास महत्व रखता है। तो चना सिर्फ प्रसाद नहीं बल्कि शक्ति, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक भी है। तो इस नवरात्रि कन्या पूजन कीजिए और कन्याओं के लिए चने बनाएं, वो भी पवित्र, बिना मिलावट वाले, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां स्वस्थ और संपन्न रहें।